नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल आदिनाथ बाई आचार्य हर्षवर्धन और मैं आचार्य हर्षवर्धन आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए विषय पर। आज का विषय है एकादशी। एकादशी का लोग व्रत भी रखते हैं। ये एक तिथि होती है जो हर 15 दिन में एक बार आती है। तो जब चंद्रमास होता है यानी कि शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष की एकादशी को विष्णु जी के भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, ताकि उन्हें विष्णु जी की प्रसन्नता और कृपा प्राप्त हो सके। तो आज हम बात करेंगे एक विशेष एकादशी की जो अभी आने वाली है। इस एकादशी को कहते हैं पद्मनी एकादशी, जो कि इस बार श्रावण मास में पड़ रही है। इसके लिए कोई भी मास निश्चित नहीं है, क्योंकि पद्मनी एकादशी विशेष रूप से उस मास में पड़ती है जो कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, हिंदू तिथियों के हिसाब से जो माह अधिक माह होता है, यानी कि अधिक मास होता है, उस मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं पद्मनी एकादशी। तो पद्मनी एकादशी को व्रत रखने से बहुत लाभ है, क्योंकि ये वर्ष में एक ही बार आती है और विष्णु जी इस एकादशी का व्रत करने वालों पर अपनी विशेष कृपा रखते हैं और साथ ही माता लक्ष्मी जी। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इस बार पद्मनी एकादशी कितनी तारीख की है। इस बार पद्मनी एकादशी होगी 29 जुलाई 2023 को, यानी 2023 जो वर्ष चल रहा है, इस बार पद्मनी एकादशी है 29 जुलाई, जिस दिन शनिवार का दिन है। और ये जो आपका पारायण होगा इस व्रत का, पारायण का अर्थ होता है किसी भी व्रत को पूर्ण करके हमें अन्न ग्रहण करना, क्योंकि इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत की पूर्णता करके हमको नॉर्मल रूप में आ जाना, ये व्रत का पारायण होता है। तो पारायण का जो समय है वो है 30 जुलाई को 5:41 AM से 8:24 AM, यानी कि प्रातः 5:41 से 8:24 तक आप इसका पारायण कर सकते हैं। पारायण के बारे में भी बहुत सारी कथाएं हैं और बहुत सारी मान्यताएं हैं। वो मान्यताएं सही भी हैं कि जब भी आप एकादशी व्रत का पारायण करते हैं तो वो पारायण हरिवासर एक समय है, हरिवासर वो समय काल के अंदर नहीं होना चाहिए। इससे विष्णु जी को क्रोध आता है और वो आपके ऊपर कृपा की जगह क्रोध बरसाते हैं। तो इसलिए हरिवासर, जो हरिवासर का समय है, उस वक्त पर आपको इस व्रत का पारायण नहीं करना है। हरिवासर का समय आप देख सकते हैं कि कौन सा होता है, लेकिन मैं यहाँ आपको एक अंदाजा दे सकता हूँ, क्योंकि हर बार हरिवासर जो है अलग अलग समय पर होता है। तो हरिवासर का जो समय है वो है एकादशी का जिस दिन पूर्णता हो रही है, उस दिन से अगले दिन का जो 1/4 हिस्सा होता है प्रथम, उस वक्त को कहते हैं हरिवासर। और आप लोगों से एक बात और साझा करनी है कि बहुत से लोगों को सुना है कि लोग कहते हैं कि पहले दिन एकादशी का व्रत रखें या दूसरे दिन। अर्थात पहले आप जान लीजिए कि हमारे हिंदू परंपरा में ज्यादातर कोई भी तिथि 2 दिनों के मध्य पड़ती है, यानी कि एक दिन से प्रारंभ होती है और दूसरे दिन तक वो चलती है, जो कि दूसरे दिन का कुछ घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का समय भी वो लेती है, क्योंकि ये सब हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे पंचांग के अनुसार तिथि की गणना की जाती है। इसमें अब लोग कहते हैं हम पहले दिन जब एकादशी पड़ रही है उस दिन हम रहें या उससे अगले दिन रहें। तो आज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो इंसान घर गृहस्थी वाले हैं, संतान पुत्र पौत्रादि वाले हैं, यानी कि सांसारिक हैं, वह लोग प्रथम दिन एकादशी का व्रत करें। और जो लोग सन्यासी हैं, विधवा स्त्रियां हैं, या केवल मोक्ष कामना के लिए जिन्होंने अपने जीवन में संतुष्टि प्राप्त कर ली है, अब वह केवल मोक्ष की कामना करते हैं, तो वो लोग दूसरे दिन व्रत रखते हैं एकादशी का। वह उनके लिए श्रेष्ठ है। यानी कि प्रथम दिन सांसारिक लोग और द्वितीय दिन सन्यासी, विधवा स्त्रियां, वह जो इंसान केवल मोक्ष की कामना से व्रत रखना चाहते हैं, श्री हरि की भक्ति करना चाहते हैं, वह लोग दूसरे दिन, यानी जो एकादशी का व्रत पड़ता है 2 दिनों में, वो दूसरे दिन एकादशी को व्रत कर सकते हैं। यह एक नियम है, एक विचार है जो कि शास्त्रोक्त है। साथ ही मैं आपको एक बात दोबारा बता दूं कि इस बार जो पद्मनी एकादशी है वो श्रावण मास में पड़ रही है और यह तिथि आरंभ होगी 28 जुलाई 2023 को 2:51 PM से। इस तिथि की पूर्णता होगी
29 जुलाई 2023 को 1:05 PM पर। तो ये था तिथि कब से शुरू होगी, कब तक चलेगी, क्या उसका डेट होगा। साथ ही प्रयाण आपको एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। इसका जो प्रयाण होगा वह होगा 30 जुलाई को 5:41 AM से 8:24 AM तक आप कर सकते हैं इस व्रत का प्रयाण, यानी कि अपने व्रत को आप खोल सकते हैं। दूसरी बात आपको बताई जाए और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि इस दिन आप क्या करें जिससे कि आपको मिले विशेष लाभ। विशेष लाभ पाने के लिए जो लोग सकाम व्रत कर रहे हैं, यानी कोई ना कोई कामना है, उसकी पूर्ति के लिए आपको करना है एक छोटा सा उपाय, यानी कि व्रत रहते रहते आप जाइए, जिस दिन आप व्रत रह रहे हैं, यानी कि 29 जुलाई को पद्मनी एकादशी वाले दिन जब आप व्रत हैं, उस दिन आप जा सकते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में। अपने साथ में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा के लिए, पंचोपचार पूजन के लिए 5 चीजें, यानी कि धूप, गंध, दीप और टीका आदि सब कुछ आप लेकर के जा सकते हैं। साथ ही विशेष रूप से आप एक पीला पटका और एक लाल चुनरी, ये 2 चीजें, एक पीला पटका, एक लाल चुनरी, एक पीले पुष्पों की माला, गेंदे की ले सकते हैं आप या कनेर की ले सकते हैं, साथ ही एक लाल पुष्पों की माला जो कि गुलाब की हो तो बहुत ज्यादा अति उत्तम है। व्रत वाले दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को आप बढ़ाइए पीला पटका और पहनाइए उनके गले में पीले पुष्पों की माला, और माता लक्ष्मी को आप बढ़ाइए लाल रंग की चुनरी और उनके गले में आप पहनाए लाल पुष्पों की माला, गुलाब की हो तो बहुत उत्तम रहेगा। यह है आज का विशेष उपाय। और अपने सभी मनोरथों की या जो भी मनोरथ है आपका, जिसलिए आपने सकाम यह व्रत रखा है, उसकी पूर्णता के लिए आपको बहुत सहयोग करेगा यह उपाय, जो कि बहुत छोटा सा है। आप किसी मंदिर में जा सकते हैं, कहीं भी आप कर सकते हैं, तो ये आप कीजिए। और आप सभी को 29 जुलाई 2023 को आने वाली पद्मनी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी आप सभी पर और हम पर यूं ही कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।